दोस्त, सच तो यह है कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने वैभव और संपन्नता के सपने न देखे हों। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन इतना सुखद और समृद्ध हो कि धन की चिंता कभी उसकी नींद न उड़ाए, हर इच्छा पूरी हो और किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आए। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ चाहने से खजाने मिल जाते? अगर ऐसा होता तो आज दुनिया का हर शख्स महल में रह रहा होता। करोड़ों लोग सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपने सपनों के पीछे भागते हैं, पर हकीकत यह है कि दिन के अंत में उनकी जेबें खाली ही रह जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका सीधा कारण यह है कि वे वही पुरानी लीक पर चल रहे हैं, वही सोच रहे हैं और वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि भीड़ का हिस्सा बनकर कभी शिखर तक नहीं पहुंचा जा सकता। भीड़ केवल तमाशा देखती है, पर बाजी वही मारता है जो सबसे अलग हटकर सोचता है, जिसका नजरिया आम लोगों को शायद अटपटा लगे, पर जिसका प्रभाव समय के साथ पूरी दुनिया देखती है। अब जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक महान विद्वान और कूटनीतिज्ञ हुए थे जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया और पूरे राष्ट्र की किस्मत बदल दी। उन्होंने अपनी विद्या के केंद्र में अर्थ यानी धन को रखा और ऐसे क्रांतिकारी नियम बताए जो साधारण तर्क से बिल्कुल विपरीत लगते हैं। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें समझना सबके बस की बात नहीं, पर जिसने इन्हें आत्मसात कर लिया, लक्ष्मी उसके द्वार पर स्वयं दस्तक देती है। आज मैं आपको उसी प्राचीन ज्ञान के 10 ऐसे उल्टे नियम बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि आपने गहराई से पकड़ लिया तो पैसा आपको ढूंढेगा, आप उसे नहीं। और हां, अंत में एक ऐसा विशेष सूत्र भी है जो इतना प्रभावी है कि वो आपकी पूरी मानसिकता और भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। क्या आप तैयार हैं उस भीड़ से बाहर निकलकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र कहता है कि अगर दौलत हासिल करनी है तो पहले उसे मुक्त करना सीखो। सुनने में यह विचित्र लग सकता है, लेकिन यह समृद्धि का प्राथमिक नियम है। जो व्यक्ति धन को अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़े रहता है, उसके पास कभी बड़ा साम्राज्य नहीं आता। धन उस बीज की तरह है जिसे यदि आप संदूक में बंद रखेंगे तो वो सड़ जाएगा, लेकिन यदि उसे मिट्टी में बो देंगे तो वो एक विशाल वृक्ष बनेगा। मान लीजिए एक छोटा व्यापारी हर महीने थोड़ी बचत करता है। अगर वो उसे सिर्फ जमा करता रहे तो वो कभी बड़ा नहीं बनेगा, पर यदि वो उसी राशि का उपयोग अपने व्यापार को आधुनिक बनाने या नए अवसर खोजने में करे तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। असली समृद्धि संचय में नहीं, बल्कि सही दिशा में धन के प्रवाह में है। अपनी बचत को केवल सुरक्षित न रखें, बल्कि उसे अपने ज्ञान और विकास में निवेश करें। दूसरा सूत्र यह है कि अधिक शारीरिक श्रम आपको गरीब ही रखेगा। हमें सिखाया गया है कि मेहनत ही सब कुछ है, पर यहां बात बुद्धिमान श्रम की हो रही है। यदि सम्राट खुद ही युद्ध के हर मोर्चे पर खड़ा हो जाए तो वो राज्य का संचालन कैसे करेगा? वो एक व्यवस्था बनाता है, एक कुशल सेना तैयार करता है। व्यवसाय में भी यही लागू होता है। यदि आप छोटे से छोटा काम खुद ही कर रहे हैं तो आप एक कर्मचारी हैं, उद्यमी नहीं। धन केवल मजदूरी से नहीं, बल्कि एक कार्यक्षम तंत्र और टीम बनाने से आता है। अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए तकनीक और दूसरों की विशेषज्ञता का उपयोग करें। जब आप खुद को रोजमर्रा के छोटे कामों से मुक्त करेंगे, तभी आप बड़े लक्ष्यों के बारे में सोच पाएंगे। तीसरा नियम कहता है कि पहले अपनी साख बनाओ, लाभ अपने आप पीछे आएगा। आज लोग केवल मुनाफे के पीछे भागते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। बाजार में ग्राहक हमेशा उसी के पास जाता है जिस पर उसे अटूट विश्वास हो। एक बार जब आपका नाम भरोसे का पर्याय बन जाता है तो लोग कीमत नहीं पूछते, वे आपकी सेवा चाहते हैं। आज के समय में अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से लोगों को मूल्य प्रदान करें। जब आपका नाम बड़ा हो जाएगा तो धन आपके पास खींचा चला आएगा। चौथा नियम है कि सबसे पहले अपने भीतर के भय का अंत करो। डर इंसान की प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है। ये आपको उस घेरे में कैद रखता है जहां कोई जोखिम नहीं है, पर जहां कोई विकास भी नहीं है। जो व्यक्ति खोने के डर से कांपता है, वो कभी कुछ बड़ा नहीं जीत सकता। जोखिम लेने का अर्थ मूर्खता करना नहीं, बल्कि सोच समझकर साहस दिखाना है। हर दिन एक छोटे डर का सामना करें, नई कला सीखें, लोगों के सामने बोलें या एक नया छोटा प्रयोग शुरू करें।
जहां डर खत्म होता है वहीं से सफलता की शुरुआत होती है। 5वां सूत्र भीड़ से अलग होने की सलाह देता है। भीड़ अक्सर सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भीड़ ने कभी नया रास्ता नहीं बनाया। यदि सब लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि असली अवसर उस दिशा में है जहां कोई नहीं देख रहा। जब आप दुनिया के चलन से हटकर कुछ अलग और अनूठा करते हैं, तभी आप एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरते हैं। हमेशा खुद से पूछें कि क्या आप किसी भीड़ का हिस्सा हैं या अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। 6वां नियम धन के प्रवाह पर जोर देता है। धन को रोकना उसकी शक्ति को कम करना है। जैसे नदी का बहता पानी निर्मल रहता है और किनारों पर जीवन देता है, वैसे ही धन का उपयोग जब दूसरों की भलाई और विस्तार में होता है तो वो कई गुना बढ़कर वापस आता है। अपने धन को आलसी न होने दें, उसे काम पर लगाएं। चाहे वो नई शिक्षा हो या व्यापार का विस्तार, बहता हुआ धन ही वैभव लाता है। 7वां सूत्र समय के प्रबंधन का है। हर व्यक्ति के पास दिन में उतने ही घंटे होते हैं, लेकिन अमीर वो बनता है जो अपने समय का स्वामी होता है। यदि आपका अधिकांश समय व्यर्थ की बातों और मनोरंजन में नष्ट हो रहा है तो समृद्धि आपसे दूर ही रहेगी। अपने दिन की योजना खुद बनाएं। वो काम पहले करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए, न कि वो जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं। समय का सम्मान करने वाला ही कल का विजेता बनता है। 8वां नियम कहता है कि लोगों को साथ लेकर चलें, उन्हें अलग न करें। असली संपत्ति केवल पैसों की गिनती नहीं, बल्कि आपके संबंधों की गहराई है। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहता है वो अस्थायी सफलता तो पा सकता है, पर महान नहीं बन सकता। अपने ग्राहकों, साथियों और सहयोगियों के साथ एक परिवार की तरह रिश्ता बनाएं। आपका नेटवर्क ही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। 9वां सूत्र है असफलता को गले लगाना। हम हारने से बहुत डरते हैं, लेकिन समृद्धि का मार्ग बार बार गिरने और फिर से उठने से होकर गुजरता है। दुनिया के सफलतम लोग इसलिए सफल नहीं हैं कि वे कभी असफल नहीं हुए, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हर हार से एक नया सबक सीखा। हर विफलता को एक अनुभव की तरह देखें जो आपको आपकी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। 10वां और अंतिम सूत्र है आत्मनियंत्रण। जिसका मन चंचल और अनियंत्रित है वो चाहे कितना भी कमा ले, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। धन तभी आपके पास टिकेगा और फलेगा जब आप मानसिक रूप से स्थिर और अनुशासित होंगे। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन और शांति के लिए निकालें। यदि आप स्वयं को जीत सकते हैं तो आप संसार की किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अब समय है उस विशेष बोनस सूत्र का जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, खोने के भय का त्याग। असली युद्ध हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर के संशय से है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि वे सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। याद रखिए, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वही सबसे निडर होकर खेलता है और वही इतिहास रचता है। यदि आप गिरने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको शिखर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। पैसा साहस का सम्मान करता है। तो दोस्तों, ये थे वे प्राचीन और प्रभावशाली नियम जो दिखने में उल्टे हैं पर परिणाम में अचूक। अब चुनाव आपका है। क्या आप उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या उस साहसी मार्ग पर चलना चाहते हैं जहां जीत आपका इंतजार कर रही है? याद रखिए, वास्तविक अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि आपकी दृढ़ सोच और अनुशासन से आती है। यदि इन विचारों ने आपके भीतर की आग को जगाया है तो संकल्प लें कि आप आज से ही अपनी सोच बदलेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। अपनी राय साझा करें और खुद को बदलाव के लिए तैयार रखें। आपका समय बहुत मूल्यवान है, इसे श्रेष्ठ बनाने में जुट जाएं। धन्यवाद।